ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। तो बुलडोजर की कार्रवाई, क्योंकि जो उग्रवादी है, जो आरोपी पक्ष है, किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है और ये तस्वीरें उस नीति को भी बयां कर रही है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है। उन्होंने ये साफ कह दिया था कि किसी भी कीमत पर ऐसे उग्रवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन उनके खिलाफ होगा। एक तस्वीर जयपुर की है जहां पर जयपुर पुलिस किस तरह से स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सड़कों पर मौजूद पूरे ज़ाब्ते के साथ। दूसरी तस्वीर उदयपुर की जहां पर बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर के माध्यम से इस निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लेने की, शांति बहाल करने की, और किसी भी कीमत पर जो शहर की आबो हवा है वो ना बिगड़े, उसके लिए तस्वीरें साफ बयां करती हुई नजर आ रही है। जयपुर का हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। उदयपुर की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए सुबह से ही हम आपसे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है अंडर कंट्रोल में लिए जा रहे हैं। अभी की अगर बात करें रवि, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रवि, देखिए इंदु, बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ शुरू नहीं हुई है बल्कि अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दो जेसीपीज ने ये जो पूरा घर है उसको, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसका, उसको जमींदोज कर दिया है और बड़ा पुलिस का जाब्ता जो है वो मौके पर है यहाँ पर। और ये जो पूरी जो जगह है ये दरअसल फॉरेस्ट लैंड थी जिसको जमींदोज किया गया है और भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में ये पूरा कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ दिया गया है। अभी भी दो जेसीपीज जो है वो लगातार काम कर रही हैं यहाँ पर। इससे पहले ये जो घर है इसमें रहने वालों को नोटिस दे दिए थे और साथ ही साथ उनका जो सामान है उसको शिफ्ट करने के लिए भी कह दिया गया था। करीब 3 से 4 गाड़ियों में ये सामान जो है इसको शिफ्ट किया गया और जैसे ही सामान यहाँ से बाहर निकला उसके तुरंत बाद ही पुलिस के भारी जाब्ते की मौजूदगी में आरएसी का भारी जाब्ता और इसके अलावा हथियारबंद जवान जो है, चूंकि ये इलाका खासा सेंसिटिव है तो चारों तरफ जो घर है उनमें भी पुलिस के जवान जो है उन्होंने मोर्चा संभाला ताकि कोई भी व्यवधान जो है इस कार्रवाई में ना हो। और इसके बाद में ये जो घर है, आरोपी पक्ष का जो घर है, जो उनका आश्रय स्थल है, उसको तोड़ दिया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता यहाँ मौके पर मौजूद है और ये जो कार्रवाई है फिलहाल अंजाम दी जा रही है। जी रवि, आपसे ये भी जानकारी जरा लेना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कितनी देर में ये जो निर्माण है पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, कितना और समय लगेगा इसके अंदर? बिल्कुल, देखिए इंदु, करीब आधे घंटे का समय जो है वो और मानकर चलिए जब ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है फिर से जमींदोज हो जाएगा और ये पूरी जो जगह है जो वन विभाग की लैंड है इस पर वन विभाग अपना कब्जा भी ले लेगा और इसके आसपास की जो जगह है जो इलीगल अगर है तो उन पर भी, उनको भी नोटिस दिए जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पहले कार्रवाई जो है आरोपी पक्ष के जो घर है उस पर अमल में लाई गई है और इससे एक बड़ा मैसेज जो है वो भी जाएगा कि किस तरीके से जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं उनको लेकर प्रशासन और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सख्त है और ऐसी इस तरह की कार्रवाइयां यही संदेश दे रही हैं कि अगर कोई भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन अमल में लाएगा। जी बिल्कुल, देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। रवि, अगर उदयपुर शहर की बात करें तो उदयपुर शहर के अंदर जाब्ता भी पुलिस का तैनात है, इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित यहाँ पर किया गया है। उसको लेकर भी आपसे जानकारी जरा लेना चाहेंगे, कब तक ये सेवा बाधित रहेगी? इसके अलावा शहर की आबोहवा फिलहाल क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए अगर शहर की आबोहवा की बात करें तो स्थिति पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है और बड़ी तादाद में जो अलग अलग इलाके हैं शहर के, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इंटरनेट सेवाएं जो है वो सस्पेंड कर दी गई हैं और करीब 10 बजे, आज शाम को 10 बजे तक जो है, रात को 10 बजे तक ये इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी और इसके बाद में फिर से रिव्यू किया जाएगा और जो कमेटी है
वो रिव्यू करने के बाद इस दिशा में अपनी सिफारिशें देगी कि किस तरीके से जो इंटरनेट सस्पेंशन है इसको आगे बरकरार रखा जाए या फिर इसमें छूट दी जाए। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये फिलहाल जब शाम को 10 बजे तक का इंटरनेट सस्पेंशन का जो ऑर्डर है उसके बाद ये डिसीजन रिव्यू करके लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो एक तरफ जो पीड़ित और जो घायल छात्र है उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी के 3 जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने इलाज को और जो है थोड़ा प्रोफेशनली उसको आगे बढ़ाया है कि किस तरीके से जो डैमेज ऑर्गन्स हैं इस बालक के उनको बेहतर किया जा सके, सही किया जा सके, ताकि वो जल्द से जल्द उसका स्वास्थ्य जो है वो रिवाइव हो। तो इस बात को लेकर जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम काम कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन जो है वो शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रवि, शांति बहाल की कोशिश, जयपुर से एक स्पेशल एक एक्सपर्टाइज टीम जो है डॉक्टर्स की वो पहुंची, क्योंकि छात्र का इलाज होना बहुत जरूरी है अच्छी टीम के द्वारा। चूंकि आप खुद अभी जिक्र कर रहे थे छात्र का कि किस तरह से जयपुर की स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंची है डॉक्टर्स की। अगर छात्र की बात करें तो फिलहाल कैसी स्थिति बताई जा रही है रवि? बिल्कुल, देखिए दरअसल ये जो बालक है 10वीं क्लास का जो छात्र है उसको कल सीवियर इंजरीज थी। सबसे ज्यादा उसका थाइज और जो लोअर एब्डोमेन का जो एरिया है उसमें सीवियर इंजरीज जो है वो सामने आई थी। इसके बाद एक ऑपरेशन किया गया था और फिर उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी लिया गया ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और फिलहाल जितना अभी तक जो जानकारियां डॉक्टर्स ने और प्रशासन ने साझा की हैं उसके मुताबिक जो पोजीशन है वो काफी स्टेबल है और धीरे धीरे उसकी स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट की बात भी सामने आ रही है। और जैसे ही ये जो 3 डॉक्टर्स की टीम पहुंची, जिनमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट, और बाकी के 2 और जो एक्सपर्ट सर्जन्स हैं, उनकी टीम ने भी अपनी एडवाइस जो है वो यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स जो कल से लगातार देख रहे थे उनको अपनी एडवाइस दी है। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखा है और उसके बाद में किस तरीके से और बेटर इलाज संभव हो सके, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बेटर तरीके का डिसाइड हो सके, इस बात को लेकर भी जो सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं जो जयपुर से पहुंचे यहाँ पर, उन्होंने अपनी एडवाइस दी है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए खुद मुख्यमंत्री की बात करें, भजनलाल शर्मा यही कहते हैं कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो उग्रवादी है, जो शहर की आबो हवा खराब करने की कोशिश करते हैं, जो उग्रवादी है, जो चाहते हैं कि शहर की आबो हवा खराब हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई जाएगी और शायद यही नीति उदयपुर शहर के अंदर भी नजर आ रही है, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा कहते हुए नजर आते हैं, और उसी के तहत इस बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रवि बिल्कुल, देखिए जीरो टॉलरेंस किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए बेहद जरूरी है। एक गुड गवर्नेंस के लिए, जो कि राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है, गुड गवर्नेंस देना लोगों को, और उस गुड गवर्नेंस में जीरो टॉलरेंस बेहद जरूरी है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, क्राइम का सेक्टर हो या फिर और जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जीरो टॉलरेंस रहना ही चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी गलत और अवांछनीय और अनलॉफुल जो एक्टिविटीज हैं उनको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई भी गवर्नमेंट हो वो इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती अगर अच्छा प्रशासन चलाना है तो। और यही वजह है कि भजनलाल सरकार ने भी एक मैसेज दिया है इस तरह की कार्रवाई से कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, जो कानून से परे जाकर किसी भी तरह की एक्टिविटी करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर अमल में लाई जाएगी। और हो सकता है कि एक्शन जो है उसको लीगली अंजाम देने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन वो एक्शन जरूर लिया जाएगा। और ये आज जो उदयपुर में ये जो कार्रवाई हुई है और जो अभी चल रही है, जो कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगी, इस कार्रवाई का जो इंटेंशन है, इस कार्रवाई का जो मैसेज है, वो भी कमोवेश यही है कि इस तरह की अवांछनीय जो वारदातें हैं वो स्वीकार नहीं की जा सकती। और एक ये मैसेज भी है उन पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों पर ठीक ढंग से अंकुश नहीं लगाते और जिसकी परिणति जो है इस तरह की घटनाओं में देखने को मिलती है, जब जानलेवा हमला जो है एक तरीके से
वो होता है। तो ऐसे में ये हर किसी के लिए एक सबक है कि जो अपने बच्चों को अच्छे से कंट्रोल नहीं करता, उनके लिए भी एक सबक है। और इसके अलावा जो अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त है, उनके लिए भी एक सबक है कि जो समाज का, सिस्टम का जो भी माहौल खराब करेंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जल्द से जल्द सजा मिलेगी। इस बात की प्रतिबद्धता राजस्थान सरकार ने कहीं ना कहीं पे प्रदर्शित की है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पेरेंटिंग यहाँ पर की जाती है। लेकिन रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि निगरानी देखिए की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है पूरे शहर के अंदर, न केवल ड्रोन से बल्कि जयपुर शहर से भी मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है। और किस किस तरह से यहाँ पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ की मॉनिटरिंग और निगरानी? बिल्कुल, देखिए कल जब से स्थिति तनावपूर्ण हुई तभी से पुलिस प्रशासन जो है उसने चाक चौबंद होकर अपना काम शुरू किया। ड्रोन से निगरानी का पर्पज भी यही है कि चूंकि ये जो इलाका है जहां पर अभी ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, चारों तरफ सघन आबादी है और पहाड़ी जैसी ट्रोपोलॉजी है इस इलाके की, जो भौगोलिक परिस्थिति है वो पहाड़ी नुमा है, जिसपे ऊपर चढ़ते हुए, पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए मकान बने हुए हैं। और ये जो मकान है ये सबसे पहली पंक्ति में, यानी कि सबसे नीचे ही नीचे स्थित है। तो ऐसे में कोशिश यही है, चारों तरफ पुलिस के जवान हैं और जो भी रास्ते इस इलाके के हैं वहां पर पुलिस के जवान बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ और सभी सुरक्षा इंतजामातों के साथ खड़े हुए हैं कि किसी भी तरह की अवांछनीय अगर घटना होती है तो उससे त्वरित ढंग से निपटा जा सके। और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और हर संभव कोशिश यही की जा रही है कि ये जो कार्रवाई है इसको शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए और पूरे शहर में अमन और चैन जो है वो बहाल हो। जी बिल्कुल रवि, चूंकि आप खुद वहां पे मौजूद है, एक बार इसको लेकर अपडेट जरा दीजिए, अभी कितना बचा है ये इस पूरी कार्रवाई के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है, कितना वक्त और लगेगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रतिशत में इस पूरी कार्रवाई को मैं आकलन करूं तो करीब 70% यानी कि 70% के आसपास जो है ये कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। ये जो ढांचा है उसका कुछ हिस्सा, जो मकान का जो कुछ हिस्सा है वो बचा हुआ है, जिसको लगातार बुलडोजर जो है अपने पीले पंजों से नेस्त नाबूद कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं इस अतिक्रमण को। तो 25 से 30% जो काम है वो अभी बाकी है। और ऐसे में पुलिस के जवान और जो आला अधिकारी हैं, उदयपुर विकास प्राधिकरण के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा नगर निगम के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ही जो लोकल बॉडीज है यानी कि नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण, दोनों का जो अतिक्रमण निरोधी दस्ता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रोन से निगरानी भी इसी वजह से की जा रही है कि चारों तरफ की जो स्थितियां हैं, कहीं किसी तरह का कोई पथराव अथवा कोई और अवांछनीय घटना ना हो, क्योंकि ये जो बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, जो तोड़ा जा रहा है इस अवैध निर्माण को, तो जाहिर सी बात है किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो, इस बात को लेकर भी प्रशासन पूरी सावचेती बरत रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई, देखिए मैं आपको इंदु एक बात और अपडेट करूं कि ये जो कार्रवाई है इसका एक बड़ा मैसेज उन लोगों में भी जाएगा जो कल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ऐसी जो मांग है उस पर एक तरीके से कहे तो विराम लगेगा, क्योंकि प्रशासन ने ये कार्रवाई करके उन तमाम लोगों को भी ये मैसेज दिया है कि अगर किसी ने गलत किया है तो प्रशासन ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। और ये जो बुलडोजर कार्रवाई है ये उसी दिशा में एक सार्थक कदम कही जा सकती है कि जब इस बात का मैसेज पूरे शहर में और तमाम जो लोग जो विरोध कर रहे हैं, बाजार बंद करा रहे हैं, वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन तक जाएगा तो शायद उनको भी इस बात का एहसास होगा कि जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है, उसके घर को तोड़ दिया है जो इलीगल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे शहर में शांति की जो बहाली है वो बहुत तेजी से और जल्दी होगी और यही सबकी आकांक्षा भी है, अपेक्षा भी है
कि ये जो शांति बहाली है ये जल्द से जल्द हो, और इसी दिशा में हजारों की तादाद में जो पुलिस और प्रशासन के जो कार्मिक हैं, जो बाशिंदे हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 25 to 30% यहाँ पे बचा है। अभी ये जो कार्य है वो लगातार यहाँ पर जारी रवि, लेकिन जिस तरह से हम आपसे लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि रवि ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर पुलिस की निगरानी लगातार बनी है, कौन कौन से इलाके उनको चयनित यहाँ पर किया गया होगा, उसको लेकर भी आप जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि पूरा उदयपुर शहर तो उसके अंदर नहीं आता, कुछ इलाके ऐसे होंगे जो अति संवेदनशील एरिया के अंदर कंसिडर किए गए होंगे। बिल्कुल, देखिए दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है ये एक सर्टेन टाइम के बाद में, जब घटना हुई उसके कुछ देर बाद कम्युनल हार्मोनी को खराब करने की दिशा में सामने आया, और यही वजह रही कि पुलिस और प्रशासन की पहली कोशिश ये हुई कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से कम्युनल हार्मनी जो है वो इफेक्ट ना हो, और इसी को लेकर जो भी शहर के ऐसे संवेदनशील इलाके जो माइनॉरिटी से जुड़े हुए इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त जाब्ता जो है वो तैनात किया गया। और इस तरीके से जैसे हाथीपोल का इलाका है, इसके अलावा सिलावटवाड़ी का इलाका है, फिर पटेल सर्कल के आसपास का जो इलाका है, खांजीपीर, किशनपोल, और ये जो बस्ती है जहां पर अभी फिलहाल दीवानशाह कॉलोनी जहां पर ये कार्रवाई चल रही है, तो इस तरह के जो इलाके हैं उनको ऑलरेडी जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से, जवानों की ओर से, ताकि किसी भी तरह की कोई अवांछनीय घटना ना होने पाए। और ये एक बड़ी चैलेंज भी था देर रात तक, यानी कि पूरी रात हम बात करें, पूरी रात जो है पुलिस के जवान और उनके जो वाहन है वो शहर की सड़कों पर गश्त करते रहे, पुलिसकर्मी जो है लगातार गश्त करते रहे, इस बात का एहसास कराते रहे कि किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। और ये साबित भी करके दिखाया पुलिस के जवानों ने। और अतिरिक्त जो जाब्ता अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया था, उदयपुर से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और इसके अलावा जयपुर से भी करीब 7 से 8 कंपनियां जो है, रिजर्व फोर्स जो है वो जयपुर से यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। तो ये जो तमाम जो कोशिशें थी वो काफी हद तक सार्थक रहीं, और जो अधिकारी हैं वो भी लगातार अपने स्तर पर भी अपने मुखबिरी तंत्र के माध्यम से भी जानकारियां जुटाते रहे और उनके अनुरूप जो है डिप्लॉयमेंट करते गए। और यही वजह रही कि रात को और आज सुबह तक किसी भी तरह की कोई दूसरी बड़ी अप्रिय वारदात जो है वो सामने नहीं आई है। और उसके बाद क्योंकि कल मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम को एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी जिसको संभागीय आयुक्त ने चेयर किया था, और इस बैठक में संभागीय आयुक्त के अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एसपी और साथ के साथ ही सांसद और विधायक जो है और नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस बैठक में मौजूद थे। और उस बैठक के दौरान ही ये बात निकल कर आई थी कि जिस तरीके से जो आंदोलनकारी जो लोग हैं, जो आरोपी पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, तो ये जो घर है, क्योंकि इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑलरेडी ट्रेस कर लिया गया था और पता चला था कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जो जमीन है जिस पर घर बना हुआ है ये बेसिकली वन विभाग की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में कल रात को ही एक नोटिस जो है वो परिवार को दे दिया गया था। तो ये भी एक कोशिश यही थी कि जिस तरीके से आंदोलनकारियों की डिमांड है तो उस डिमांड के अनुरूप भी काम किया जाए, और अगर ये डिमांड अगर लॉफुल है, लीगल है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और लीगली इस कार्रवाई को आज करीब 2 बजे के बाद अंजाम देना शुरू किया। उससे पहले जो भी और जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो तमाम चीजें इसकी फुलफिल की गई, और उसके बाद ये जो कार्रवाई है इसको शुरू कर दिया गया। जी बिल्कुल, किस तरह से इस कार्रवाई को शुरू किया वो हम लगातार देख रहे हैं। रवि, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा करी। देखिए, यहाँ पे जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है, जेसीबी का पीलापन जो यहाँ पर चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हमारे सहयोगी रवि ने भी हमारे साथ जानकारी साझा करी। आपको बता दें कि आरोपी पक्ष की अवैध निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। लगभग 70% तक इस निर्माण को ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया, और कुछ ही देर में देखिए पूरा का जो पूरा ढांचा है उसको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से उदयपुर के अंदर
तनाव और तनाव के बाद में उदयपुर पुलिस ने मौजूदा स्थिति को कैसे संभाला, क्योंकि शहर की जो आबो हवा है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। उदयपुर शहर के अंदर शांति बहाल हो, उसको सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पर रखा गया और उसी को देखते हुए देखिए पुलिस का जो बल है, पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर नजर आया। और फिलहाल जो आरोपी पक्ष है उनके यहाँ पे जो अवैध निर्माण था उसको बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। 70% तक ये निर्माण ध्वस्त हो चुका है और कुछ ही देर के अंदर देखिए पूरा का पूरा जो निर्माण है वो यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उदयपुर में तनाव से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट। उदयपुर में बुलडोजर कार्रवाई और सबसे पहले विपक्षी पक्ष के घर की लाइट के कनेक्शन को काटा गया है। फिर उदयपुर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। आरोपी पक्ष के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है और निगम की 2 जेसीबी ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन नजर आया। लेकिन 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, क्या ये अतिक्रमण बच्चे के चाकू घोंपने के बाद अचानक से नजर आया? क्या यह अतिक्रमण पहले से नहीं था? दूसरा है कि जब बिजली का कनेक्शन यहां दिया गया, क्या उस दौरान यह अतिक्रमण नहीं था? क्या यह अवैध कनेक्शन नहीं था? अगर उस वक्त भी अवैध कनेक्शन था तो बिजली का कनेक्शन कैसे दिया गया और यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? क्या अपराध के बाद एक और अपराध नजर आता है? बहरहाल बुलडोजर कार्रवाई यहां की गई है और कार्रवाई को 100% सही इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अवैध है वो अवैध है। वो कल भी अवैध था, वो आज भी अवैध है और वो कल भी अवैध रहेगा। ऐसे में कार्रवाई अपनी जगह सही, लेकिन सवाल कार्रवाई के टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। और क्या वाकई में इस मकान के साथ तमाम उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जाएगा जो इस वक्त बने हुए हैं, या सिर्फ इस कार्रवाई के जरिए संदेश देने की कोशिश कि जो अपराधी है उसके मकान को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा? यह आरोपी पक्ष का वो निर्माण है जिसको ध्वस्त किया गया। मेरे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर रवि जुड़ गए हैं। रवि भाई, अवैध तो अवैध है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। एक टाइमिंग को लेकर कि भाई अब तोड़ा जाना, क्या ये बताने के लिए कि देखिए हम बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरा यहां तो बिजली कनेक्शन भी मिल गया था, अवैध निर्माण में कैसे मिला फिर? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं कि बिजली कनेक्शन कैसे मिला, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं ये संभव है और मुझे लगता भी है कि शायद इन चीजों के जवाब शायद ही कभी मिल पाए कि आखिर बिजली कनेक्शन कैसे मिला जब इलीगल जमीन थी, फॉरेस्ट लैंड थी। और सबसे बड़ी बात यह है विजेंद्र की अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो सिर्फ यही घर नहीं, इसके आसपास का कुछ इलाका और भी है जो फॉरेस्ट लैंड में ही आता है। तो अब आशा ये की जानी चाहिए कि ये जो टाइमिंग है, जो आपका पहला सवाल है कि ये जो टाइमिंग है उस पर ये जो कार्रवाई शुरू की है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है, पॉजिटिव प्रयास है। लेकिन अगर और भी कोई प्रॉपर्टीज इस इलाके में इस तरह की है तो उन पर भी पुलिस को जो है, माफ कीजिएगा, प्रशासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के एक्शन नहीं होंगे, जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो भी इस तरह के विचारों के लोग हैं, उनको इस बात का मैसेज नहीं जाएगा कि अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, किसी का बच्चा अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो उसका परिणाम जो है, जो भी उसको इस बात को लेकर प्रोत्साहित कर रहा है, उन सबको उठाना पड़ेगा। तो ये कोशिश बहुत अच्छी है, सराहनीय कदम है, लेकिन अच्छी बात और तब होगी जब इस इलाके के और भी जो मकान हैं जो कि फॉरेस्ट प्रॉपर्टी पर बने हुए हैं, उनको भी इसी तरीके से निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन का जाब्ता जो है उसको जमींदोज करेगा। और सबसे बड़ी बात विजेंद्र, अभी के जो कंडीशंस हैं इस शहर की, उसके मुताबिक इसे एक तरीके से जो है एक अच्छी टॉनिक कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है कि जो आरोपी पक्ष है उसका घर जो है वो तोड़ दिया गया। हालांकि इसमें एक और पेच जो है वो विजेंद्र ये भी है कि ये जो घर है, जो आरोपी पक्ष इस घर में किराए से रह रहा था, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो आरोपी पक्ष से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे।
लेकिन प्रशासन को एक मैसेज देना है और प्रशासन ने वो मैसेज दिया भी है, और जिस मुस्तैदी से दिया है उससे ये और ज्यादा आशाएं प्रशासन से बढ़ जाती हैं कि इस तरह की और भी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो चाहे वो वन विभाग की हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हो, चाहे देवस्थान विभाग की हो, उन पर भी इसी तरह का एक्शन किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें भी अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। जी रवि, हो सकता है मेरा सवाल बहुत ज्यादा हार्श हो, लेकिन ये जो मशीनें हम देख रहे हैं डीजल से चलती हैं, लहू से चलती हैं, कि जब तक लहू नहीं बहेगा डीजल से चलने वाली पीले पंजे चलेंगे नहीं? हाँ विजेंद्र, बिल्कुल बहुत गंभीर बात जो है वो आपने कही है कि शायद नहीं, अधिकांश बार ऐसा होता है कि इसी तरह की घटनाओं का शायद इंतजार किया जाता है कि इस तरह की घटनाएं होंगी, उसके बाद जो जिम्मेदार हैं वो एक्शन में आएंगे और इस तरीके का एक्शन करेंगे कि एक मैसेज तुरंत से फ्लोट हो जाएगा। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो इस तरह के एक्शन समय समय पर किए जाते रहने चाहिए। जब जिस तरह की सूचनाएं जिम्मेदार अधिकारियों के पास, जिम्मेदार विभागों के पास पहुंचे, उन्हें त्वरित एक्शन इस तरह की चीजों पर करना चाहिए, तो और ज्यादा विश्वास बहाली जो है जनता के बीच होगी। लेकिन ये जो मैं बिल्कुल रवि, और आप सही भी कह रहे हैं कि भाई देखिए अब मौका है, एक मकान तोड़ दिया गया जो अवैध है, तो लगते हुए जितने मकान अवैध है सबको बराबर कर दिया जाए, क्योंकि कानून की जो मूर्ति बनी है ना उसमें आंखों पर पट्टी बंधी है, इसलिए नहीं कि वो अंधी है, इसलिए क्योंकि वो निष्पक्ष है, वो पक्षपात नहीं करती और वो नियमों से चलती है, वो कानून से चलती है। अगर कानून ये कह रहा है कि मकान अवैध है तो यकीनन तोड़ा जाना चाहिए और इस कार्रवाई को सबको स्वीकार भी करना चाहिए और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे लगते हैं और भी मकान अवैध है तो वो भी जमींदोज होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, दबी जुबान में यहाँ जब से हम लोग खड़े हुए हैं तब से यही चर्चा हर आम और खास के जेहन में है, और वो इस बात को चर्चा कर भी रहा है कि सिर्फ अब जो ये कार्रवाई की गई है ये और पहले क्यों नहीं की गई। इस तरह की कार्रवाइयां क्या लगातार बदस्तूर और आने वाले समय में जारी रहेंगी? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो पूरा इलाका है, आज जब नगर निगम का दस्ता यहाँ पहुंचा तो उसके साथ साथ पुलिस का भारी जाब्ता लाना पड़ा, और जाब्ता भी कोई साधारण जाब्ता नहीं था, बल्कि अलग अलग तरह के संसाधन, सुरक्षा संसाधन लेकर जो जाब्ता है वो यहाँ पर था, जिसमें जो बंदूकधारी जवान थे, इसके अलावा टीयर गैस लेकर जो जवान है वो मौजूद थे, और सब सुरक्षात्मक जो जरूरी संसाधन है वो सभी ने लगाए हुए थे। पुलिस के 2 एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर यहाँ पर हैं, खुद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल यहाँ पर हैं, इसके अलावा यूडीए और नगर निगम जो दोनों लोकल बॉडीज हैं उनके सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं। तो आप सोचिए कि एक 1.5 से 2 हजार स्क्वायर फीट के प्लॉट पर जो वन विभाग का है, जो पूरी तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी है, उस पर एक अवैध कंस्ट्रक्शन हो रखा था, जिसको तोड़ने के लिए इतनी बड़ी फोर्स जो है वो लेकर आनी पड़ी है, और ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जाती रही है चारों तरफ, क्योंकि बार बार रहकर इस तरह का अंदेशा था कि किसी तरह का पथराव होगा, किसी तरीके से ये जो कार्रवाई है इसको बाधित करने की कोशिश की जाएगी, प्रतिरोध होगा। और इसी को लेकर और कुछ बार ऐसा देखा भी गया जब कुछ जो युवक हैं उन्होंने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की, ये जो कार्रवाई है इसमें व्यवधान डालने की कोशिश की। तो एक मैसेज और एक जो घटना है, इसको अगर आप ब्रॉड माइंड से देखें तो सरकारी संपत्ति पर एक तो पहले तो अतिक्रमण, और उसके बाद जब उसको हटाना हो तो उसपे इतना भारी जाब्ता लेकर जाना पड़े, ये एक बेहद गंभीर विषय है। पीछे की वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है कि जब पहली ईंट रखी जा रही होती है ना, तब से सिस्टम आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा होता है, और जब पूरा मकान बन चुका होता है ना, तब तक सिस्टम की आंखों पर पट्टी होती है। उस मकान में लोग रहते हुए सालों हो जाते हैं, तब तक सिस्टम की मकान आंखों पर पट्टी होती है, और जब उनको आदत हो जाती है तब तोड़ा जाता है, तो फिर इस तरीके से जाब्ता लेकर जाना पड़ता है। पहली ईंट पर रोक दिया जाए तो ये नौबत ही ना आए। आप बिल्कुल देखिए विजेंद्र, मैं इस बात को और आपको एलोबरेट करूं अगर, तो ये जो इलाका है ये पूरा वन विभाग का इलाका है, माछला मगरा का एरिया है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पैंथर का मूवमेंट जो है वो लगातार देखा जाता रहा, यानी कि ये जो इलाका है वन्य जीवों का है और वन विभाग का है। लेकिन इस तरीके से एक पूरी बस्ती का यहाँ पर आबाद हो जाना, एक पूरी कॉलोनी का डेवलप हो जाना,
और बाकायदा उसमें बिजली के कनेक्शंस का होना, नल कनेक्शंस का होना, तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका होना, ये कहीं ना कहीं मिलीभगत की ओर इशारा जरूर करता है कि इस तरीके से न केवल सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि जो वन्यजीव है जो कि कई बार इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि कई बार जब वो मानवीय जान के लिए खतरा हो जाते हैं, तब ये कहा जाता है कि ये जो वन्यजीव है उन्होंने आबादी इलाके में एंटर किया है, जबकि असलियत में अगर देखें तो ये आबादी इलाका नहीं बल्कि वन्य जीवों का ही इलाका है। ठीक है, लेकिन रवि वन्य जीव वोट नहीं डालते ना भाई, वोट तो आबादी डालती है। और जब सरकारें बदलती है और कोई नेता आता है और नेता का वोट बैंक कहीं के लिए ज्यादा मुफीद होता है, तो फिर ऐसी कॉलोनियां बसती हैं, अवैध कॉलोनियां, और फिर वो नेता बाकायदा कनेक्शन भी दिलवाता है, उनको रखवाता भी है। ऐसे ही थोड़ी ना अवैध निर्माण होता है। लेकिन वापस मुद्दे पर लौटते हैं, क्या इस पूरे मामले के अंदर जो बच्चा है, क्या उसके परिवार में जो माता पिता हैं उनको भी आरोपी माना गया है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कल जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो छात्र है उसको डिटेन किया पुलिस ने, और साथ ही साथ उसके जो पिता हैं उनको गिरफ्तार भी किया था। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है, चूंकि अभी तक उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्क्लोज चीजें नहीं की हैं पुलिस ने, अभी इन्वेस्टिगेशन में ही ये पूरा मामला है। तो ऐसे में काफी सारी जानकारियां आने वाले कुछ घंटों में या संभव है 1-2 दिन में और निकल कर आएंगी कि क्या परिवार का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सब चीजें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का इशू है, लेकिन पुलिस ने जो आरोपी छात्र है उसके पिता को भी गिरफ्तार किया हुआ है, और इसके अलावा और भी अगर किसी की संलिप्तता है तो उसकी भी जांच की जा रही है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जैसा कि ठीक है रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़